प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है, कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का क्रिया से या अन्य शब्दों से जो संबंध होना पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का यदि क्रिया से या अन्य शब्दों से संबंध होना पाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ दो चीज़ें उभर करके आती हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का संबंध किससे दर्शाया जाएगा? क्रिया से या अन्य शब्दों से। दो स्थितियों में संबंध होता है। एक तो क्रिया से संबंध होगा या अन्य शब्द से संबंध होगा। तो जहाँ पर क्रिया से संबंध हो या अन्य शब्दों से संबंध हो तो उसे क्या कहेंगे? हम कारक कहेंगे। यह संबंध परंपरागत रूप से भी हो सकता है या सामान्य रूप से भी हो सकता है। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने गए हैं, जबकि हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद माने गए हैं। संस्कृत में 6 भेद क्यों माने गए? क्योंकि वहाँ पर परिभाषा में थोड़ा सा अंतर किया गया है। संस्कृत में कहा गया है कि यदि क्रिया से प्रत्यक्ष या परंपरागत रूप से यदि संबंध पाया जाता है तो उसे कारक कहते हैं। तो वहाँ पर किसी शब्द का संबंध केवल क्रिया से होता है, अन्य शब्दों से नहीं होता। तो केवल क्रिया से संबंध होने के कारण संस्कृत में उसके 6 भेद माने गए हैं, क्योंकि संबंध का और संबोधन का क्रिया से न तो प्रत्यक्ष संबंध होता है न अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इस कारण 8 कारकों में से ये 2 कारक संस्कृत में नहीं माने गए हैं। इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या होती है 6। लेकिन हिंदी भाषा में अन्य शब्दों के साथ भी संबंध को कारक माना गया है। इस दृष्टि से इन 6 कारकों के अलावा संबंध और संबोधन को भी हिंदी में कारक माना गया है। इस प्रकार हिंदी भाषा में कारकों की संख्या होती है 8 और संस्कृत में होती है 6। अब ये 6 कारक संस्कृत में और 8 कारक हिंदी में कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध,
अधिकरण और 8वां है संबोधन। संस्कृत में संबंध और संबोधन इन दो को कारक नहीं माना गया, जबकि हिंदी में इन सभी को कारक माना गया है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कर्ता कारक। प्रश्न उठता है, कर्ता हिंदी भाषा के अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको लिखना है 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हिंदी में पूछा जाए, हिंदी में लिखने आपको 6: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब हम पढ़ते हैं कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? सभी पढ़ते चले आ रहे हैं। क्रिया के संपादक को, अर्थात कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब प्रश्न एक और उठता है, कर्ता कितने हैं? इस प्रश्न के उठते ही बालक चिंतन करने लग जाता है, सोचने लग जाता है और वो आंसर देता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन बहुवचन या एक वचन द्विवचन बहुवचन, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति से उत्पन्न हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम समाप्त करेंगे। कर्ता के हमें मूल स्वरूप को समझना है। जैसा परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि क्रिया का जो संपादक है, क्रिया को जो करने वाला है, उसे हम कर्ता कहते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा, कर्ता है कितने? तो कोई 3 बताता है, कोई 2 बताता है, एक वचन बहुवचन, कोई 3 कह देता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन ये विभाजन बात की प्रक्रिया है। हम इसके मूल रूप में जाएंगे। जैसा परिभाषा से इंगित किया गया है कि क्रिया का संपादक, कार्य को करने वाला करता है। सोचिए, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जिनके अंदर प्राण तत्व विद्यमान है, क्या वो एक क्षण के लिए भी कर्म से विमुख हो सकता है? उत्तर होगा नहीं। इस संसार का कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म से विमुख नहीं होता। वो हर पल हर क्षण कोई न कोई कर्म करता ही रहता है। हमारा ये मानव शरीर प्रकृति के द्वारा ऐसा बनाया गया है जिसमें स्वचालित यंत्र लगे हुए हैं जो अपने आप ही क्रिया करता है। जैसे रक्त का संचरण होना नियमित चलता रहता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, आँखों को झपकना, चिंतन करना, हृदय का धड़कना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो स्वतः ही होती रहती है और हम अज्ञानवश कह देते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूँगा। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि हम क्रिया से बंधे हुए हैं। हमको न चाहते हुए भी कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। तो यहाँ से हमको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, कर्ता कितने हैं। मैंने बतलाया आपको कि संसार के सभी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म से विमुख नहीं होते, हर पल हर क्षण कर्म करते ही रहते हैं। तो कर्ता कितने हुए? बहुत हुए, असंख्य हो गए। 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं
वे सभी कर्ता हैं। ये सभी कर्ता परमात्मा ने किससे बांध दिए? क्रिया से। सभी कर्म से बंधे हुए हैं, उनको कर्म करना ही पड़ता है, क्रिया करनी ही पड़ती है, सभी कर्ता हुए। तो इसे क्रिया को कर्ता के अनुरूप लगाने के लिए, ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, इस हेतु विद्वानों ने इन कर्ताओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसे हम पुरुष कहते हैं। या दूसरे रूप हम कह सकते हैं कि कर्ता को 3 दृष्टियों से देखा जाता है। वह है वचन, पुरुष और लिंग। पुरुष की दृष्टि से देखें तो कर्ता के 3 भेद किए गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन की दृष्टि से देखें तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग की दृष्टि से देखते हैं तो हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में देखते हैं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस प्रकार कर्ता का जो विभाजन है, इसको कई रूप से हमको समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम कर्ता के मूल स्वरूप पर पहुंच पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे कि क्रिया का संपादक क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता कितने हैं? अनेक हैं। कर्ता के वास्तविक स्वरूप समझने के लिए उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, जिसे पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन की दृष्टि से देखें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो क्रिया का संपादक है, क्रिया को संपन्न करने वाला है, उसको कर्ता कहते हैं, और कर्ता का चिन्ह है ने। ये ने चिन्ह केवल भूतकाल में प्रयुक्त होता है। यदि किसी शब्द में ने चिन्ह जुड़ा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि कर्ता है। जैसे राम ने खाना खाया, यहां पर राम में क्या जुड़ा हुआ है? ने चिन्ह। ने चिन्ह कहां पर प्रयुक्त होता है? केवल भूतकाल में। तो बाकी भूतकाल का है, तो राम कौन हुआ? कर्ता। इसी वे में पहचान जाते हैं। सीता ने लेख लिखा, यहां पर ने चिन्ह किस में जुड़ा हुआ? सीता में। तो सीता कौन हुआ? कर्ता। तो ने चिन्ह जहां पर जुड़ता है वही कर्ता होता है, और ने चिन्ह केवल भूतकाल में जुड़ता है। यदि ने चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया में क्या या कहाँ लगाने से क्रिया में बाला कौन या बाली कौन लगाने से कर्ता की प्राप्ति हो जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है, कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो पढ़ने वाला कौन? ये क्रिया हुई जिसमें लकार के चिन्ह जुड़े होते हैं, टेंस के चिन्ह जुड़े होते हैं, वह क्रिया होती है। उसमें बाला कौन, बाली कौन जोड़ दीजिए, कर्ता निकल आएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने वाला कौन? उत्तर प्राप्त हुआ राम। तो राम कौन हुआ? कर्ता। तो क्रिया में बाला कौन, बाली कौन जोड़ने से हम कर्ता की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला है दूसरा कारक, कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता का प्रियतम। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म का चिन्ह है को। यदि कहीं पर को चिन्ह लगा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे कि ये कर्म है। यदि चिन्ह नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्रिया में क्या या कहाँ प्रश्न किया जाता है? क्रिया में क्या या कहाँ लगाने से कर्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे
राधा पत्र को लिखती है। राधा पत्र को लिखती है, क्रिया कौन सी यहाँ पर लिखती है? अब कर्ता निकालना है तो बाला कौन जोड़ देंगे या बाली कौन जोड़ देंगे? लिखती है तो लिखने वाली कौन? राधा, कर्ता हो गई। अब देखिए यहाँ पर पत्र को, पत्र में क्या जुड़ा हुआ है? को, जिसमें चिन्ह को जुड़ा है वह क्या हुआ? कर्म। तो पत्र क्या हुआ यहाँ पर? कर्म। यदि कोचिन जुड़ा हुआ है तो पहचान जाएंगे कि वो कर्म है। कोचिन नहीं हो ऐसी स्थिति में प्रश्न किया जाता है, जैसे मोहन बाजार गया। अब यहाँ पर गया ने मोहन में कोई चिन्ह है, न बाजार में, न गया। गया क्या हुई? क्रिया। मोहन कौन हुआ? कर्ता। जाने वाला कौन? मोहन। अब बाजार क्या है? इसमें कोई चिन्ह नहीं है, कौन सा कारक हुआ? तो क्या कहाँ जोड़ेंगे? तो कहाँ गया? उत्तर प्राप्त हुआ बाजार। तो बाजार क्या हुआ यहाँ पर? कर्म। सीता खाना खाती है। खाती है क्रिया, खाने वाली कौन? सीता, कर्ता। क्या खाती है? उत्तर मिला खाना। यह क्या हुआ? कर्म। तो यदि आप क्रिया में प्रश्न जोड़ करके उत्तर प्राप्त करके कारकों की पहचान करेंगे तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं करण कारक। करण किसे कहते हैं? कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही क्या कहते हैं? करण कहते हैं। इसका चिन्ह है सेया के द्वारा। जहाँ पर आपको सेया के द्वारा लगा हुआ मिल जाए वहीं पर करण कारक होता है, यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि कहीं भी दिक्कत आए तो यहाँ से आगे की जितने भी कारक हैं वो समान रूप से समझ में आ जाते हैं, पहचान में आ जाते हैं चिन्ह के द्वारा ही। लेकिन फिर भी इनमें किस जोड़ने से प्रश्न बन जाता है? किससे या किसके द्वारा लगाने से करण कारक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बालक बस से विद्यालय गया। ये क्या हुई? क्रिया भूतकाल की। जाने वाला कौन? बालक, कर्ता। कहाँ गया? विद्यालय, कर्म। किससे गया? बस से। और बस में क्या लगा हुआ है यहाँ पर? से चिन्ह। तो से चिन्ह किसका है? करण का। तो बस क्या हुआ? साधन। इसे कहा जाएगा करण। तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। दूसरा उदाहरण, मोहन पेन से पत्र लिखता है। अब यहाँ पर लिखता है क्रिया, लिखने वाला कौन? मोहन, कर्ता। क्या लिखता है? पत्र, कर्म। अब पेन में क्या जुड़ा हुआ है? सेचन। अब सेचन किसका है? करण का। तो ये क्या हो जाएगा? साधन। इसको कहेंगे हम करण। आगे देखते हैं संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए दान आदि क्रिया करता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान का चिन्ह है के लिए। यदि कहीं पर के लिए चिन्ह लगा हुआ है तो हम पहचान जाएंगे वो संप्रदान कारक है।
फिर भी क्रिया में किसके लिए लगाने से संप्रदान कारक निकलता है। जैसे राजा भिखारी के लिए धन देता है। यहाँ पर देने वाला कौन है? राजा, कर्ता। क्या दे रहा है? धन, कर्म। अब भिखारी में क्या जुड़ा हुआ? के लिए। तो भिखारी क्या हुआ? संप्रदान कारक। तो कर्ता राजा धन देने की क्रिया कर रहा है। किसके लिए क्रिया की जा रही है? भिखारी के लिए। भिखारी क्या हुआ यहाँ पर? संप्रदान कारक। अब देखते हैं अगला है अपादान। अपादान का अर्थ है अलग होना। तो जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो जिससे अलग होना पाया जाए वह अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अब गिरने वाला कौन है यहाँ पर? पत्ता। पत्ता क्या हुआ? कर्ता। ये पत्ता किससे अलग हो रहा है यहाँ पर? पेड़ से। तो जिससे अलग होना पाया जाए, यहाँ पर पत्ता अलग होना पाया जाए, किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। तो पेड़ क्या हुआ? अपादान कारक। बालक विद्यालय से घर गया। जाने वाला कौन है? बालक। कहाँ गया? घर गया, कर्म। ये कर्ता, ये कर्म। गया क्या हुई? क्रिया। अब विद्यालय से, अब यहाँ पर जाना जो धातु है पृथक्करण करने वाली है। से चिन्ह यहाँ पर भी आ रहा है, साधन के रूप में आता है करण में। और अपादान का चिन्ह भी से अलग होने के अर्थ में है। इसका चिन्ह भी क्या है? से, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, गिरना अर्थात अलग होना। बालक विद्यालय से घर गया, गया। यहाँ पर भी कौन सा भाव है? पृथक्करण का। बालक कहाँ था? विद्यालय में। विद्यालय से अलग होकर कहाँ पहुँचा? घर। तो विद्यालय से अलग होने के कारण विद्यालय क्या हुआ? अपादान। यदि यहाँ पर होता बालक घर से विद्यालय गया तो अपादान क्या हो जाता? घर हो जाता। तो पृथक्करण करने वाली क्रियाओं में जो ध्रुव होता है, जो अटल होता है, जो स्थिर होता है, उसे हम अपादान कहते हैं। अगला है संबंध कारक। संबंध किसे कहते हैं? जिसका या जिस शब्द का किसी से संबंध होना पाया जाए। यहाँ क्रिया संबंध नहीं है, किसी अन्य शब्द से संबंध होना पाया जाता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है। इस संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चिन्ह जुड़ा हुआ है किसमें? श्याम में। तो श्याम क्या हुआ? संबंध कारक। तो राम श्याम की पुस्तक। अब इस श्याम का संबंध किससे है? पुस्तक से। तो श्याम क्या हुआ? संबंध कारक। जिससे संबंध होना पाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। राम लक्ष्मण का भाई है। अब यहां पर देखिए, काचन किसमें जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण में। तो राम और लक्ष्मण दोनों में संबंध है। किसका है? भाई का। तो इनमें संबंध कारक कौन सा हुआ? लक्ष्मण। क्यों? ये चिन्ह
जो संबंध कारक का है किस में जुड़ा हुआ है, लक्षण में। तो जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये संबंध कारक के चिन्ह जुड़े हुए होते हैं, वही संबंध कारक कहलाता है। 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण किसे कहते हैं? अधिकरण का अर्थ है आधार, अर्थात कर्ता जिस आधार पर क्रिया करता है उस आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार आप सब जानते हैं, त्रिभुज पढ़ा हुआ आपने, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ये लंब और कर्ण किस पर टिके हुए हैं? आधार पर। आधार ही नहीं होगा तो न लंब रहे न कर्ण है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कर्ता जिस आधार पर क्रिया करता है उस आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण। दूसरी परिभाषा, जिसके अंदर किसी का होना पाया जाए उसे हम अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह है मैं, पे और पर। ये चिन्ह जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं वही अधिकरण कारक होता है। क्रिया में किस पे किस पर लगाने से अधिकरण कारक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हाथी सड़क पर दौड़ता है। दौड़ने वाला कौन है? हाथी। अब यहाँ पर परचन किस में लगा हुआ है? सड़क में। तो सड़क क्या हुआ? आधार, अर्थात अधिकरण। दूसरा उदाहरण, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर छात्र किसके अंदर है? कक्षा के अंदर, कक्षा में। तो कक्षा क्या हुआ? अधिकरण। तो जिस शब्द में मैं, पे पर जुड़ा हुआ हो वह अधिकरण होता है। और इसका लास्ट भेद है संबोधन। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी की ओर संकेत किया जाए या किसी को संबोधित किया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है अरे, रे, ओ। ये सभी संबोधन कारक के चिन्ह हैं। जैसे हे राम, तुम यहाँ आओ। तो यहाँ पर देखिए हे राम, इसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये चिन्ह संबोधन का ही है। जहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह है अरे, रे, ओ। अरे राम, तुम बड़े दयालु हो। तो यहाँ पर राम के बाद चिन्ह लगा हुआ है। तो ये अरे राम कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक। जिसको पुकारा जाए या जिसकी ओर संकेत किया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, रे, ओ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किसी को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद में विस्मयादिबोधक आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इन कारकों का सामान्य सा विश्लेषण किया। आशा करता हूँ आज का विषय आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।